हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज बीएल रिवेंज लव के एपिसोड 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ची सेंग को दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वो बहुत ही बड़ा स्नेक लवर है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसपे कोई उसे स्नेक फाइट के लिए पूछता है और वो अग्री कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने दूसरे मेन लीड सुवई को देखते हैं, जो कि खाना प्रिपेयर करने में अपनी माँ की हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली थी उसके घर। उसके बाद हमें उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि उस स्लम एरिया को देखने के बाद वहाँ से लौट रही होती है। तभी वहाँ पे सुबह आ जाता है। उसको देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मैंने तुम्हें तुम्हारा हैंडसम फेस देख के पसंद किया था, लेकिन ना तो अब तुम हैंडसम हो ना ही तुम रिच हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ एम्बेरसमेंट होती है। सुबह उसको काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका करंट बॉयफ्रेंड आकर उसे पंच मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ची जैंग को अपने राइवल गो के साथ स्नेक फाइट में देखते हैं और वो स्नेक फाइट जीत भी जाता है, जिसके बाद शर्त के मुताबिक गो को अपना बॉयफ्रेंड ची जैंग को देना था। नेक्स्ट सीन में हम सुबह को डॉक्टर जियांग के क्लिनिक पे देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जियांग उससे पूछ रहे होते हैं कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिस पर सुबह बोलता है, मुझे यहाँ पर कौन लेके आया है। जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की लेके आया है। जिसके बाद वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और उनको सुबह बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डम कर दिया है क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर जैंग उसको एडवाइस देते हैं कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को वापस अप्रोच करना चाहते हो तो अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। उसके बाद सुबह वैसा ही करता है और कुछ ही दिन में वो अच्छा फिट हो जाता है, स्मार्ट भी दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ची सैंग को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसको बता रही होती हैं कि तुम जल्दी से घर आओ क्योंकि तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद वो अपने सारे स्नेक्स की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट पे छोड़कर अपने घर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चीजेंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि रात में उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और इस टाइम सारे स्नेक वहाँ से गायब हैं। उसके बाद जब वो नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि सारे स्नेक्स उसके डैड के कब्जे में हैं। उसके डैड उसे बोल रहे होते हैं कि तुम अब 30 के होने वाले हो, लेकिन तुम कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो, वरना तुम्हारे स्नेक्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। इधर दूसरी तरफ हम सुबह को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है और उसे बता रहा होता है कि देखो मैं पहले की तरह वापस से हैंडसम हो गया हूँ, और उसे मना रहा होता है कि चलो हम वापस से साथ हो जाते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है और तभी फिर उसका करंट बॉयफ्रेंड आकर सुबह को मारता है। तभी सुबह के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे जख्मी हालत में अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता है, बात बात पे नीचा दिखा रहा होता है। जिसके बाद सुबह ये डिसाइड करता है कि वो जॉब छोड़ देगा। जिसके बाद उसका बॉस उसे फायर कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से जियांग के क्लिनिक पे जाता है। जियांग को उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ रहने के लिए बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं सुबह एक कैंडी का बिजनेस स्टार्ट करता है। अब वो रोड साइड में कैंडी फिगर्स सेल करता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ जीसैंग को देखते हैं, जिसके पापा ने उसे मार्केटिंग हेड बनाया था और वो आज उसी मार्केट में आया था इंस्पेक्शन के लिए, जहाँ पर एक आदमी जो फ्रूट सेल कर रहा होता है वो भी बिना पास के वो उससे आके भिड़ जाता है और उस फाइट में ची जैंग उसको मार गिराता है। जिसके बाद सुबह उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ची जैंग जैसे ही उसकी तरफ आता है, सुबह अपने सारे कैंडी पॉप्स उसके ऊपर फेंक के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके पास भी वेंडर लाइसेंस नहीं था। ये सब को थोड़ी दूरी से देख रहा होता है और वो कहता है, पहली बार किसी ने ची जैंग को चकमा दिया है, इससे तो मिलना पड़ेगा। उसके बाद सुबह डॉक्टर जैंग को बोल रहा होता है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछना है तो उसे मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे गौ पहुँचता है और गौ जब डॉक्टर जियांग को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसके बाद उसे कहता है, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद डॉक्टर जियांग उससे पूछता है किसको। जिसके बाद वो बातें घुमाते हुए बोलता है, यहाँ आया हूँ तो डॉक्टर से ही मिलने आया हूँगा। उसके बाद डॉक्टर जियांग उससे पूछते हैं तुम्हें क्या दिक्कत है। जिसके बाद वो बोलता है, डॉक्टर आप हो, ये तो आपको पता होगा। इसी तरह से छोटी मोटी नोक-झोंक के बाद गौ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुबह अंदर से बाहर आता है और बोलता है, मेरा ये बिजनेस तो गया, अब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर जियांग के सामने एक लड़की को देखते हैं, जो कि उनसे फ्लर्ट कर रही होती है। जिस पर डॉक्टर जियांग बोलते हैं, मुझे लड़के पसंद है, और ये बात सुबह सुन लेता है। दूसरी तरफ ची सेंग थोड़ा सैड होता है, लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है रीयूनियन के लिए, जिसमें किसी ने उसका एक्स का नाम ले लिया था। जिसके बाद वो गुस्से से कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ सुबह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, एंटी थेफ्ट के लिए वीडियो बना रहा होता है और वो ची सेंग का ही बटुआ चुरा लेता है। जिसके बाद ची सेंग उसे पकड़ लेता है और मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है ये तो वही वेंडर वाला लड़का है और सुबह भी उसे पहचान जाता है। जिसके बाद वो बताता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, यूट्यूबर हूँ।
उसके बाद वो सुबह का गला पकड़ लेता है। सुबह उसके बाद उससे सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी चीसेंग उसका माइक और फ़ोन लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चीसेंग के सामने उसी आदमी को ले आया जाता है जिसके हेल्प से उसके पापा ने सारे स्नेक्स छुपाए थे, और वो उसको पनिशमेंट के तौर पर अपने आदमियों के बीच में छोड़ देता है। जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो सुबह की एक्स गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर होती है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को डंप करके उसके साथ होने का सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में चीसेंग के पापा उसे बोल रहे होते हैं कि अगले 1 साल के अंदर अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो मैं जिससे कहूँगा तो उसी से शादी करोगे। अगले सीन में यू किसी क्लब के बाहर खड़ी होती है और चीसेंग के बाहर आने का वेट कर रही होती है, जिसका मतलब था कि वो दोनों साथ हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सुवई शार लेके बाहर आता है तो डॉक्टर जैंग उसे देख रहे होते हैं, जिस पर वो बोलता है, ओ सॉरी मैं तो भूल गया, तुम्हें तो लड़के पसंद है। जिसके बाद वो शर्ट डाल रहा होता है तो डॉक्टर जैंग हंस देता है। उसके बाद सुवई बोल रहा होता है, अब तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग का भी काम नहीं कर सकता। उसके बाद डॉक्टर जैंग बोलते हैं, अगर तुम ट्रक डिलीवरी में काम करना चाहते हो तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे बात कर देता हूँ। जिसके बाद सुबह खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चीसैंग को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे बताता है, तुम्हारे डैड घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधा घर आते हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि स्नेक्स कंपनी के अंदर ही है। नेक्स्ट डे हम सुबह को देखते हैं ट्रक डिलीवरी के काम में। वहाँ पे उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि चेयरमैन के अलावा कोई भी शिपमेंट चेक नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जब वो बाहर जा रहा होता है तो चीसैंग के कुछ लोग आकर ट्रक रोक लेते हैं और चेक करने की बात करते हैं। इसके बाद गार्ड बताता है कि तुम इन्हें ट्रक दिखा सकते हो क्योंकि ये चेयरमैन के बेटे के साथ है। जिसके बाद सुवई मना कर रहा होता है, तभी वहाँ पर चीसैंग आ जाता है। चीसैंग को देखकर सुवई बोलता है, तुम मेरे हर बिजनेस में टांग क्यों अड़ाते हो। उन दोनों में थोड़ी बहस होती है, जिसके बाद सुवई बोलता है, तुमने मेरा अब तक जितना भी लॉस कराया है उसकी भरपाई करो। जिसके बाद चीसैंग बोलता है, इसको ले जाकर कंपनसेट करो। सुवई जब पैसे लेके बाहर आता है तो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यू चीसैंग को कहीं लेकर जा रही होती है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि चीसैंग यू का करंट बॉयफ्रेंड है और ये मेरे लिए इतना ट्रबल कर रहा है, और वो ये सोचता है कि मैं इससे इन सब चीज़ों का बदला ज़रूर लूँगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है।